दोस्तों जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रामायण कथा बालकांड पहले भाग के बारे में जानेंगे। इस भाग में ये रामायण का पहला भाग है। इसमें रामायण की संपूर्ण जो बालकांड है उसकी कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बालकांड महाकाव्य रामायण का पहला भाग है जिसमें लगभग 2080 श्लोकों का वर्णन है। नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को बालकांड की कथा सुनाई थी। सबसे पहले इसमें राम जन्म आता है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। इस पर महातपस्वी और वीर राजा दशरथ राज करते थे। देश की राजधानी अयोध्या थी। उस समय के सबसे बड़े और सुंदर शहरों में अयोध्या का नाम ही सर्वप्रथम आता था, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए हर वर्ष हजारों लोग विदेशों से आते थे। राजा दशरथ का महल शहर के बिल्कुल बीचों बीच था। उस महल के साथ सीधी लंबी चौड़ी सड़क शहर के चारों ओर को जाती थी, जिनके दोनों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए अपनी भीनी भीनी गंध से लोगों का मन मोह लेते थे। राजमहल के साथ ही राजा दशरथ ने छोटे छोटे खूबसूरत कई महल बनवा रखे थे, जिनमें उनके मंत्रीगण, सेनापति और देश के चुने हुए बुद्धिजीवी लोग भी रहते थे, जो हर संकट के समय राजा को सलाह देते थे। देश पर आने वाले किसी भी संकट के समय राजा उन्हीं सब लोगों से मंत्रण करते थे। राजा दशरथ अपने समय के सबसे धर्मी और पराक्रमी राज माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा करती थी। उनका राज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। इन मंत्रियों और बुद्धिजीवों के अतिरिक्त वासुदेव जी, जो बाली आदि राजपुरोहित भी राजा की प्रजाहित के कार्यों को सलाह देते रहते थे। ऐसे वीर और लोकप्रिय राजा के जीवन में तो संसार भर के सुख होते हैं। दुख नाम की कोई चीज़ उनके निकट तक आई नहीं थी। संतान का दुख था उन्हें। इस संसार में सारे सुख तो किसी प्राणी को नहीं मिल पाते। यही हाल राजा दशरथ का था। उन्हें जीवन का हर सुख मिला, किंतु घर में संतान ना होने का दुख तो घाव बनता जा रहा था। एक के बाद एक करके उन्होंने अपनी 3 शादियां कर डाली, किंतु संतान ना तो कौशल्या, सुमित्रा और ना ही कैकेयी की कोख से जन्म ले सका। यही कारण था कि राजा दशरथ अक्सर उदास रहा करते थे। संतान प्राप्त करने के अनेकों उपाय सोचे। अंत में राजा के मंत्रियों ने यह सलाह दी कि एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें सारे देवी देवताओं का पूजन हो। उसमें ऋषियों मुनियों को विशेष रूप से बुलाया जाए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके यज्ञ की बात पक्की हो गई। यज्ञ आरंभ हुआ। राज्य भर के पंडित, साधु, संत, मुनिवर यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। देश की जनता भी इस यज्ञ में आकर राजा के लिए संतान की प्रार्थना करने लगी। सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, हमारे राजा को संतान दो, देश के वारिस दो। ऋषि शृंग ने अग्नि देव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा, यह खीर बड़ी आरोग्यदायक है, इससे पुत्र का जन्म ही होगा, इसलिए तीनों रानियों को खीर का सेवन करवा दें। देवताओं का आशीर्वाद एवं जनता की दुआएं लेकर राजा जी खुशी खुशी अपने महलों में खीर लेकर आए। आते ही उन्होंने सब रानियों को खीर खिला दी। पुत्र प्राप्ति की आशा में तीनों रानियां खुशी खुशी खीर खाने लगी। उन्हें अपनी सूनी कोख पर रह रहकर दुख हो रहा था। उनको यही आशा थी कि अब वो अवश्य माँ बनेंगी। सब ने खीर खाकर एक बार फिर प्रभु से संतान मांगी। समय व्यतीत कर होने लगा। फिर चैत मास शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या की कोख से बालक राम ने जन्म लिया। आज इसे हम रामनवमी के नाम अर्थात भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। फिर रानी कैकेयी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा ने एक साथ 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा गया। जिस महल में लोग एक बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसते थे, वहां पर 4 बेटों के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी। सारे महलों की उदासी दूर हो गई थी। देश भर के राजकुमारों
देश भर में राजकुमारों के पैदा होने की खुशियां मनाई जा रही थी। चारों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। बड़े भाई राम के माथे पर एक विचित्र सी चमक नजर आ रही थी, जैसे कोई ज्योति जल रही हो। स्वयं माँ कौशल्या जब अपने बेटे को आंख में झांक कर देखने लगती तो उसे डर लगता, जैसे कोई उनसे छीन कर ले जा रहा हो। वह अपने बेटे को गोद में बिठाकर मुंह चूमने लगती और कान के करीब काला टीका लगाकर कहती, भगवान मेरे बेटे को दुनिया की बुरी नज़र से बचाना। चारों भाई एक साथ बड़े होने लगे। माँ बाप के प्यार के साथ साथ उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा था। चारों इकट्ठे ही खेलते और इकट्ठे ही सोने लगे। इनका प्यार देखकर स्वयं माँ बाप भी हैरान थे। जैसे ही चारों राजकुमार बड़े हुए तो माँ बाप ने उनकी शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेजा। आश्रम में चारों राजकुमारों की शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर लिया था। स्वयं विश्वामित्र जी भी हैरान थे कि इस छोटी सी आयु में चारों भाइयों की बुद्धि कितनी तेज है। बस एक बात का जरा सा इशारे पर ही समझ जाते हैं। आश्रम से बाहर जंगल में जाकर चारों भाई गुरुजी के लिए हर रोज़ ताज़ा फल फूल लाते। उनके स्नान के लिए सुबह उठते ही नदी से ताज़ा जल लेकर आते। समय के साथ साथ वे बड़े होते गए, फिर उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई। चारों भाई गुरुजी के साथ वापस अयोध्या आ गए। राजकुमारों के वापस आने की खुशी में सारे शहर में हर्ष फैल गया था। फिर अयोध्यावासी अपने राम से प्यार भी तो बहुत करते थे, चाहते थे कि उनके प्रिय राम उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं। राजकुमार बड़े हुए तो राजा को उनकी शादी की चिंता होने लगी। सब और संदेश भिजवा दिए गए थे। कुछ समय के पश्चात ऋषि विश्वामित्र अयोध्या में दशरथ के पास आए। राजा दशरथ ने उनका शाही स्वागत करते हुए राज दरबार में उस स्थान देकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, कहिए राजश्री, आप कैसे रास्ता भूल गए? राजन, आज तो हम बहुत ज़रूरी काम से आपके पास आए हैं। आज्ञा करें महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। देखो राजन, जंगल में 2 खूनी राक्षस राजा रावण के अनुचर हैं। हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके वीर पुत्र राम को अपनी रक्षा के लिए वहाँ ले जाएं। क्या बालक राम राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? दशरथ की आवाज़ डूबने लगी थी। फिर रावण के साथ मारीच और सुबाहु, वह सब लोग तो बहुत खूनी हैं। अकेला राम उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र क्रोध से भर गए। नहीं, हम दशरथ को नहीं, हम राम को लेने आए हैं। यदि आप जैसे किसी राजा की जरूरत होती तो एक आवाज़ पर 10 राजा भागे आते। हमें तो केवल राम की ही आवश्यकता है। यदि आप मोह माया जाल में फंसकर इतने अंधे हो गए हैं तो ठीक है, मैं वापस चला जा रहा हूँ। दशरथ जानते थे कि गुरु विश्वामित्र के क्रोध का परिणाम क्या हो सकता था, विनाश। इसलिए उन्होंने झट से विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और अपना सिर उनके पांव में झुकाते हुए बोले, महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आप अभी राम को ले जाएं। राम मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है। आप ही इसके पिता हैं। ठीक है राजन, आज हम बहुत प्रसन्न हुए। आप राम को मेरे साथ भेज दो। राम जैसे ही विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो उनके भाई लक्ष्मण गुरु जी के साथ हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव, मैं भैया राम के अकेला नहीं जाने दे सकता। तुम क्या चाहते हो बेटा लक्ष्मण? आपका आशीर्वाद, जिससे मैं अपने बड़े भाई की हर समय देखभाल कर सकूं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उससे अवश्य पूरी करेंगे। आज से तुम दोनों भाई हमारे साथ रहोगे। आप धन्य हैं गुरुदेव। यह कहकर लक्ष्मण ने अपना सिर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए दोनों भाइयों को अपने सीने से लगा लिया। सुबह होते ही गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। फिर सरयू और गंगा के संगम पर जाकर सबने स्नान किया। वहीं बैठकर गुरुजी ने बताया कि इस जंगल में तारका नाम की खूनी राक्षसी रहती है। उस पापी और अत्याचारी के ही 2 बेटे मारीच और सुबाहु हैं। तारका के डर के कारण इस जंगल के सारे साधु संत भाग गए हैं, क्योंकि वह साधुओं को तप नहीं करने देती। अब सबसे पहले तुम्हें उस तारका से युद्ध करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने अपना सिर झुका दिया और फिर अपनी कमान में से एक तीर जंगल में छोड़ा, जिसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। छोटे जानवर डर के मारे शोर मचाते हुए निकलकर भागने लगे।
तारका ने जैसे ही तीर चलने की आवाज़ सुनी तो वह भी घबराकर उठ बैठी। शेर की भांति गरजती हुई वह दौड़ी दौड़ी आई। राम को सामने धनुष लिए खड़े देखकर उसने धूल में बादल उड़ाया, फिर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी और साथ ही अपनी लंबी बाह फैलाकर राम का गला दबाने के लिए दौड़ी। राम यदि जरा भी भूल कर जाते तो तारका उनका गला दबा देती, क्योंकि राम ने अपने बचाव के लिए ऊंची छलांग लगाई और भयंकर बाण तारका के सीने में दे मारा। राम का बाण लगते ही तारका के सीने से खून का फवारा छूट पड़ा और वह उसी धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ी और दर्द के मारे तड़पने लगी। क्यों चाची तारका, अब और कुछ चाहिए? नहीं बेटे राम, अब मेरा कल्याण तुम्हारे हाथों हो गया। अब मैं परलोक जा रही हूँ। तुम्हारे हाथों मरने से मुझे यही लाभ होगा कि मैं सीधा स्वर्गलोक जाऊंगी। इतना कहते ही तारका ने अपने प्राण राम के चरणों में त्याग दिए। शाबाश बेटे राम, आज तो तुमने हमें यमदूतों से मुक्ति दिला दी। इस राक्षसी ने तो हमारा जीना ही दुर्लभ कर रखा था। प्यार से विश्वामित्र जी राम का मुंह चूम लिए। फिर वे तीनों आगे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बहुत देर तक चलते चलते वे एक पुराने आश्रम में पहुंचे, जिसमें अब कोई नहीं रहता था। बेटे राम, यही वह जंगल है जिसमें खूनी राक्षस मारीच और सुबाहु रहते हैं। इन लोगों ने अपनी शक्तिशाली सेना की शक्ति से सारे साधु संतों को इस स्थान से भगा दिए हैं। जो लोग नहीं भागे उन्हें मारकर वह कच्चा खा गए हैं। अब तो केवल तुम ही हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हो। अब आप चिंता ना करें गुरुदेव, आपका राम धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर सकता है, किंतु पीछे नहीं हटेगा। अब आप आश्रम में जाकर विश्राम कीजिए। दोनों भाई आपकी रक्षा के लिए इधर ही बैठे हैं। विश्वामित्र जी तो आश्रम में जाकर सो गए। राम और लक्ष्मण वहीं बैठे पहरा देने लगे। उधर मारीच अपने आप को इस जंगल का राजा समझ बैठा था। उसने जैसे ही इस जंगल में आदमियों का प्रवेश देखा तो क्रोध से भरा हो अपनी खूनी सेना को लेकर उधर ही आ गया और जोर से चिल्ला रहा था, कौन हो तुम, कौन हो? आज तुम्हारी मौत में तुम्हें मेरे पास ले आई है। मौत दोनों में से किसी एक की तो अवश्य होगी। मारीच हंसते हुए बोला, अरे तुम छोटे से बालक होकर मारीच से लड़ोगे? लगता है उस बूढ़े ऋषि ने तुम्हें मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा है। बकवास बंद करो कमीने राक्षस, यदि हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, देखो फिर हमारी शक्ति, राम ने बोला। मारीच उसी समय राम लक्ष्मण पर बाण की वर्षा करने लगा, किंतु उसने देखा राम और लक्ष्मण तो उनके हर तीर को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। उसका हर बाण बेकार जा रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार घबराया था मारीच, किंतु फिर भी वह अपनी भारी सेना को राम पर आक्रमण करने के आदेश देता हुआ आगे बढ़ा। श्री राम तो पहले ही जानते थे कि वह खूनी राक्षस अभी अभी आकर गला दबा देगा। फिर ठीक उसी समय उन्होंने अपने धनुष से एक खूनी बाण मारीच पर चलाया, जो मारीच को उड़ाता हुआ सागर तट तक ले गया। वहां पर जाकर मारीच गिरा तो सोचने लगा कि जिस आदमी के बाण से वह इतनी दूर आ गिरा है उसके पास कितनी शक्ति होगी। जैसे ही मारीच चलने योग्य हुआ तो वहां से दौड़ता हुआ दक्षिण की ओर जाने लगा। उधर श्री राम और लक्ष्मण ने मिलकर सुबाहु का खून कर दिया। कुछ राक्षस सेना मारे गए, कुछ डर के भाग खड़े हुए। अंदर से विश्वामित्र, जो यह सारा दृश्य देख रहे थे, श्री राम की विजय देखकर खुशी से नाचते हुए बाहर निकले और राम लक्ष्मण को अपने सीने से लगाते हुए बोले, वाह बेटा वाह, आज तो तुमने धर्म रक्षा का पूरा परिचय दिया है। वास्तव में ही तुम वीर हो। मैं जो कुछ भी हूँ गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही हूँ। अब यह बतलाइए कि क्या कोई और राक्षस भी इस जंगल में है? नहीं राम, बस यही लोग थे जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा था। अब तो हम लोग मिथिला के राजा जनक के यहाँ शांति से जाएंगे। वहाँ क्या है गुरुदेव? बेटे राम, राजा जनक का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े वीर लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा। फिर वहाँ एक ऐसा विचित्र धनुष भी है जिससे इस संसार में कोई वीर
अभी तक नहीं उठा सका। फिर तो हम अवश्य चलेंगे वहाँ। दोनों भाइयों एक साथ बोल उठे। विशेष रूप से उनके मन में उस धनुष को देखने की चाह थी जिसे आज तक कोई वीर उठा नहीं सका था। कैसा होगा वह धनुष? बार बार यही सोच रहे थे श्री राम लक्ष्मण। उनके मन में यही इच्छा अंगड़ाइयाँ ले रही थी, किसी प्रकार से उड़कर वहां पहुंच जाएं। सारी रात इसी बेचैनी में उन्होंने काटी। सीता स्वयंवर की कथा। सुबह उठते ही सब लोग मिथिला की ओर चलने लगे। इनके साथ बहुत से ऋषि मुनि भी थे जो राम लक्ष्मण की जय जयकार इसीलिए कर रहे थे कि उनकी कृपा से राक्षसों से मुक्ति पा चुके थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। पद यात्रा वह भी राजकुमारों के लिए देखने में बहुत सब कुछ कठिन सा लगता था, किंतु विश्वामित्र जी हर बात जानते थे। उन्हें पता था इन राजकुमारों के लिए इतनी लंबी यात्रा कोई सरल बात नहीं है। इसलिए वे इन दोनों को रास्तों से पौराणिक कथाएं सुनाते हुए चल रहे थे। मिथिला से थोड़ी दूर तक एक आश्रम के बाहर जैसे ही विश्वामित्र जी रुके तो श्री राम ने उनसे पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? बेटे राम, यह किसी समय गौतम ऋषि का आश्रम था। उनकी पत्नी अहिल्या बहुत ही सुंदर थी। एक बार देवराज इंद्र का मन अहिल्या पर आ गया तो जैसे ही गौतम जी सुबह स्नान करने गए उनके पीछे से गौतम का ही वेश धारण कर इंद्र इस आश्रम में घुसे और उन्होंने अहिल्या की पवित्रता को भंग कर दिया। जैसे ही इंद्र इस आश्रम से बाहर निकले तो उसी समय गौतम जी आश्रम में अंदर आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को इस हालत में देखा तो उन्हें संदेह हुआ। फिर अंदर आकर अहिल्या की हालत को देखा तो सब कुछ समझने में देर न लगी। क्रोध से भरे गौतम जी ने अहिल्या को शाप देकर पत्थर बना दिया। तब से आज तक वह पत्थर की मूर्ति बनी तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई राम राम कर रही है, क्योंकि उसे यह वर मिला था कि श्री राम ही आकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री राम ने आगे चलकर पत्थर की अहिल्या को पांव से छुए। उसी समय अहिल्या राम राम करती हुई उठकर बैठ गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई थी। उसी समय गौतम जी भी वहां आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगाकर अपनी भूल का पश्चाताप किया। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से श्री राम का धन्यवाद करने लगे। उधर राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना मिली तो वे दूसरे साधु मुनियों को लेकर उनके स्वागत के लिए शहर से बाहर आए। जैसे ही राजा जनक ने राम को देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि मुनिवर, यह दोनों बालक कौन है? राजन, यह दोनों बालक अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटे हैं। वह दोनों उस विचित्र धनुष को देखने के लिए आए हैं जिसे आज तक कोई वीर उठा नहीं सका। वाह वाह, यह तो और भी खुशी की बात है। मैंने तो सीता स्वयंवर की शर्त भी उस धनुष के साथ जोड़ दी है। यह तो और भी खुशी की बात है राजन। राजा जनक उनके ठहरने का प्रबंध करने चले गए। दूसरे दिन सुबह ही विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनक की सभा में पहुंचे। वहां पर सीता स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब राजा लोग उसे बहुत पुराने बड़े धनुष को उठाने के लिए जाते हैं, किंतु वे बेचारे उस समय लज्जित होकर चले आते हैं जब वह धनुष अपने स्थान से हिलता भी नहीं था। राजा जनक यह हाल देखकर बहुत उदास हुए और निराश होकर कहने लगे कि आज के वीरों को यह क्या हो गया है जो एक धनुष को उठा नहीं सकते? क्या इस पृथ्वी पर वे सारे वीर उठ गए हैं अथवा शक्तिहीन हो गए हैं? गुरु की आज्ञा प्राप्त कर क्रोध से भर राम ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर जैसे ही कमान को ऊपर उठाया, तड़ाक से उसके दो टुकड़े हो गए। वाह वाह, चारों ओर से राम की सफलता पर तालियां बजने लगी थी। राजा जनक का उदास चेहरा खुशी में डूब गया। उन्होंने अपनी बेटी सीता को इशारा किया कि वह वरमाला श्री राम के गले में डाल दे। सीता जी तो पहले से ही तैयार थी। उन्होंने आगे बढ़कर श्री राम जी के गले में वरमाला पहनाई। राजा जनक ने उसी समय अपने दूतों को अयोध्या की ओर भेजा कि राजा दशरथ से जाकर कहें कि वे राम की बारात लेकर मिथिला आएं। जैसे ही दशरथ जी को राम की शादी की सूचना मिली तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर बारात लेकर मिथिला की ओर चलने लगे। 5 दिन के लंबे सफर के पश्चात बारात मिथिला पहुंची तो राजा जनक ने शहर से बाहर आकर बारात का स्वागत किया।
मिथिला का पूरा शहर जगमगा रहा था। राज्य मंडप में राजा जनक अपनी बेटियों को लेकर आए तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी बेटी सीता को सबसे आगे करते हुए कहा, महाराज दशरथ, यह मेरी बड़ी बेटी सीता है जो पृथ्वी की कोख से पैदा हुई थी। यह मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है जिसकी शादी मैं लक्ष्मण से करना चाहता हूँ। और यह दो लड़कियाँ मेरे भाई कुशध्वज की बेटी हैं जिनमें बड़ी मांडवी और छोटी शुद्धकीर्ति है। मैं चाहता हूँ कि इनकी शादियाँ भी आप अपने दोनों बेटों भरत और शत्रुघ्न से करने की आज्ञा दें। मुझे सब कुछ मंजूर है राजन। दशरथ ने जनक को अपने गले से लगाते हुए सारे रिश्ते मंजूर कर लिए। इस तरह से चारों भाइयों की शादियां संपन्न हुई। राजा जनक ने दशरथ को बहुत दिनों तक अपने शहर में ही रखा। इन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। फिर महाराज दशरथ अपने बेटों और पुत्र बहुओं को लेकर साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। अभी वे लोग मिथिला से निकले ही थे कि रास्ते में बहुत भयंकर आंधी आई। उस आंधी को देखकर मिथिलावासी डर के मारे कांप उठे। उसी समय उस आंधी में से भगवान परशुराम जी निकलकर राम के आगे खड़े होकर कहने लगे, राम, तुमने शिव जी के पुराने धनुष को तोड़कर अच्छा नहीं किया। यह स्वयंवर की शर्त थी। भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे यह धनुष ठीक उसी प्रकार से बनाकर दो जैसा पहले था, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगा। यदि आपकी यही इच्छा है परशुराम जी, तो यह सुन लीजिए। उसी समय भगवान राम ने अपनी शक्ति से उस धनुष का बाण चढ़ाया और बोले, क्यों भगवान, यदि इस तरह से मैं आपकी शक्ति समाप्त कर दूं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं भगवान, वास्तव में मैं नहीं, आप महान हैं। यह कहकर परशुराम जी वहाँ से चले गए। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।